राम राम। सभी लोगों को जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगढ़ वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और आप देख रहे हैं बाबा बुलाकी महाकाली सिद्ध पीठ दरबार गाजियाबाद से। आज मैं आपको ऐसी अहम जानकारी दूंगा। मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कुल देवता कैसे कर देते हैं कुल का नाश, कुल देवी कैसे कर देती है कुल का नाश। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा। मेरे दोस्तों, ये जानकारी आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। कुल देवता, कुल की पूजा अगर आप भूल गए हैं, उनके स्थान पे जाना भूल गए हैं, तो मेरे दोस्तों आप एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले हो। कुल देवता यानी कुल का नाश कर देते हैं। अगर इनकी पूजा समय पे, टाइम पर, उनके स्थान पर ना दी जाए, मेरे दोस्तों बहुत से परिवार वाले लोग, उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। कारण, इसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि आपके घर परिवार में जो परेशानी चली आ रही है वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती। आखिर क्या वजह है? आपकी पूजा पाठ क्यों नहीं लगती? अगर आप कहीं दरबार से जुड़े हैं तो आपको रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरे दोस्तों, कुल देवता, कुल की पूजा अगर आप भूल गए हैं, आप उनके स्थान पे नहीं जाते हैं, बहुत से परिवार अपने कुल देवता की पूजा भूल जाते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं, उनके स्थान पे जाना भूल जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं। कोई और देवता पूजने लगते हैं, घर में किसी और की पूजा करने लगते हैं। अपने इष्ट को छोड़कर, अपने कुल देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की पूजा करना वर्जित है। अगर ये आप गलती कर रहे हो या आपसे गलती हो चुकी है तो मेरे दोस्तों आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के कितने बड़े भगत जी के पास चले जाइए, चाहे अघोरी के पास चले जाइए, चाहे तांत्रिक के पास चले जाइए, या किसी भी दरबार में चले जाइए, आपका भला नहीं हो पाएगा। कारण, जब तक आप अपने कुल देवता की पूजा, उसकी मान्यता नहीं दोगे, यानी कि उनके स्थान पर जाकर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे। आप सोचते हो कि हम अपने कुल देवा, जो कुल के देवता होते हैं, जो रीत चली आ रही है, आप सोचते हो कि हम तो उनकी पूजा घर पे कर देते हैं, साल में एक बार कर देते हैं, तब भी आप दुखी क्यों हो? मेरे दोस्तों, कुल की पूजा कुल देवता के स्थान पे ही की जाती है। उदाहरण के तौर पे, यानी कि आपके कुल देवता मान लो चाहे वो 200 किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 500 किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं, अगर आपके घर परिवार में कोई मुसीबत आ गई, किसी ने कुछ कर दिया, या कोई जादू टोना कर दिया, या कोई भूत प्रेत लग गया, तो आप जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कारण, अगर आप कहीं जाते भी हैं, कहीं दिखाते भी हैं, कुछ समय के लिए तो आराम आ जाएगा, मगर आपकी मुसीबत फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। कारण, जब तक आप अपने कुल की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि कुल देवता के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आपकी हर समस्या का हल, समाधान वो ही कर सकते हैं। उनको भूलना
उनका अपमान करना, उनकी पूजा पाठ बंद कर देना। आज जो हम देखते हैं, हमारे पास जितने भी परिवार लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर, अपने कुल को भूल जाते हैं, कुल गुरु, कुल देवता, कुल देवी, उनको भूल जाते हैं और मेरे दोस्तों फिर ये करने लगते हैं आपका कुल का सर्वनाश। जैसे आपके घर परिवार के अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे, मुकदमेबाजी हो जाएंगी, उस घर का मुखिया बीमार रहने लगेगा, लाखों रुपया खर्च करने के बाद, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा काम नहीं करेगी, उस घर की स्त्री गुस्से वाली हो जाएगी, उसके शरीर में दर्द बना रहेगा, उस घर का बेटा मनबुद्धि हो जाएगा, पागलों जैसी हरकत करने लगेगा, अधिक शराब पीने लगेगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी उसकी नौकरी नहीं लगेगी, गलत रास्ते पे निकल जाएगा। ये आपको मैं लक्षण बता रहा हूं, यानी कि आपके कुल का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। बेटे की शादी हो गई तो बहू गलत आ जाएगी, आप पे मुकदमा ठोक देगी, आप पे कोर्ट कचहरी कर देगी, आपका पति आपके साथ रोज मारपीट करने लगेगा, यानी आपके पूरे कुल का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। कुल देवता, कुल गुरु, कुल की शक्ति को भूलना नहीं है। अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं तो जल्द से जल्द अपने कुल देवता को मनाएं, उनके स्थान पे जाएं। अगर आप उनकी पूजा पाठ भूल चुके हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उनकी सेवा बताऊंगा, उनको मनाने का तरीका बताऊंगा जल्द से जल्द। वरना मेरे दोस्तों कर्जा हो जाएगा, मकान बिक जाएगा, कितना ही बड़ा आपका कारोबार क्यों ना हो, आप सड़क पे आ जाएंगे, भागने की नौबत आ जाएगी, घर परिवार छोड़ने की नौबत आ जाएगी। मेरे दोस्तों यानी कुल का नाश होने लगता है। उस घर का बेटा या पति अधिक शराब पीने लगेगा, सुबह शाम पीने लगेगा, घर में तोड़फोड़ करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, गलत संगत में बैठने लगेगा, यहां तक कि घर की लड़की गलत रास्ते पे निकल जाएगी। कुल का नाश। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे परिवार में, किसी को समझ नहीं आएगी कुछ भी। हर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाएगा चिड़चिड़ा, खतरनाक स्तर का, जरा जरा सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। मेरे दोस्तों कुल का नाश होने लगता है। और जब आप किसी इसका निवारण कराने के लिए जब आप किसी दरबार में जाएंगे, किसी अच्छे से भगत के पास जाएंगे, तो जितना आप इलाज कराओगे उतना परेशान होते चले जाओगे। क्यों? अगर सामने वाला कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके पास वाकई भगवान की कृपा है, उसके पास वो गद्दी है, वो ज्ञान है, तो ही आपको पार उतार सकता है। मगर ज्यादातर लोगों को मेरे दोस्तों ये ज्ञान नहीं होता, उसे पता ही नहीं है कुल की पूजा कैसे की जाती है, कुल देवता की कृपा कैसे आएगी। अगर आपका कुल गुरु रूठ गया है, उसकी कृपा नहीं है, तो आपको संसार में कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मेरे दोस्तों मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर जरूर करें, और आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें, मुझे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ जिंदगी बना दूंगा मैं आपको, बारीक से बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा। संसार का कोई व्यक्ति, कोई दरबार आपको ये बातें नहीं बताएगा। कुल गुरु, कुल की शक्ति, कुल देवी की शक्ति अगर आप भूल गए हो तो मेरे दोस्तों जितनी जल्दी हो सके अपने कुल देवता, कुल देवी की पूजा करें, उनके स्थान पे जाएं, उनको मनाने का काम करें। वरना संसार में ऐसी भटकते रहोगे, रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुल गुरु आपको, कुल देवता आपकी हर पूजा, हर उपाय, हर साधना आपकी खा जाएंगे।
लगने नहीं देंगे, गारंटी है मेरी। कुल देवता बहुत से पूछते हैं गुरुजी हमारे कुल देवता कौन है, हम कैसे पहचाने। मेरे दोस्तों कुल देवता वो होते हैं जो पीछे से रीत चली आ रही है आपके कुल में, परिवार में। जैसे शादी के बाद कहीं जात लगनी है, शादी के बाद कोई किसी स्थान पे जाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, या शादी के बाद कोई बकरा दिया जाता है, भेड़ दी जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुल देवता का स्थान। जैसे गोगा जी महाराज, जैसे कांगड़ा वाली, जैसे शीतला माता, जैसे पांचों बाबरिया, जैसे मीरा पहलवान, जैसे बाबा बुलाकी, जैसे नथिया माता, जैसे मसानी माता, ये कुल देवता कुल देवी होती हैं। ज्वाला जी वाली, नगरकोट वाली, तो मेरे दोस्तों ये कुल देवता कुल देवी होती हैं। सर्वप्रथम पूजा अगर आप इनकी करते हैं, इनको मान्यता देते हैं, तो आपकी परेशानी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। अगर आप जगह जगह दिखा के थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो एक बार आप मुझसे मुलाकात जरूर करें, मेरी बातों को सुने, ठीक लगे तो आगे चलेंगे, वरना आपकी और हमारी आखिरी राम राम। साफ कहना, सुखी रहना। मेरे दोस्तों सत्य को पहचानो, सही दरबार को पहचानो, सही गुरु को पहचानो। अगर उसके पास ज्ञान है तो ही वो आपको पार उतार सकता है, वरना आप दर दर भटकते रहिए, बाबा के चक्कर काटते रहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा बाबा फर्जी बैठे हैं, फ्रॉड बैठे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता। उल्टा सीधा आपको रास्ता बता देंगे, आपका काम बनने की जगह और बिगड़ जाएगा। तो आज मैंने आपको बताई कुल देवता कैसे कुल का नाश कर देते हैं, यानी कुल देवता की महिमा। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। राम राम, जय माता दी, जय श्री राम।